ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 और 8 कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, और जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz है ना क्लास, और पाई 2py, पाई 2pz इसकी एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। देखिए चाहे वो p कोई भी ऑर्बिटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सब में इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। पाई में जब इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है तो पाई में इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय क्लास हम लोग ध्यान देते हैं हुंड के रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, अब आप इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। वो क्या होता है NB माइनस Na/2, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बॉन्डिंग वो है जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है, और जिस पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में कौन है 2 2 4 और 2 6/2। 4/2 कितना हो गया 2, इंटीजर में आ गया। इट्स मीन दैट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड स्टेबल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी कर रहा है और मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल भी है। अब आइए समझते हैं, है ना। तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आप तैयार रहें। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें ये ध्यान रखना है कि आप इसको ऐसे बनाइए। देखिए थोड़ा हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगा। आप 2 बराबर लाइनें पहले खींच लीजिए बराबर से। जब आप ये लाइन खींच लेंगे तो देखिए ऐसे बनाइए, है ना। और एक और ऐसे बना दीजिए, फिर एक और लाइक दिस, इसी में एक और, है ना। इधर जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और ये होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर वाला। अब क्या होगा, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई 2py, पाई 2pz की एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल भी तैयार कर दीजिए। इधर ये 1s वाला है, ये क्लास 2s का है, ये इधर आपके पास 2p ऑर्बिटल का है ना। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिस सीक्वेंस में यहाँ पर है उसी सीक्वेंस में आपके वहाँ पर भी दिए गए हैं। अब आप देखिए इसको फिल कैसे करेंगे। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2, सिग्मा 2px में कितने हैं क्लास 2, पाई 2py में भी क्लास 2 है, तो एक क्लॉक एंटी क्लॉक, पाई 2pz में एक क्लॉक एंटी क्लॉक, और इसमें क्लास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक।
पैरा मैग्नेटिक। अगर पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। आइए अब आपको इसी के आगे हम आपको बताते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको यही क्वेश्चन में दे दिया गया होता कि O2 प्लस का आपको करना है, ध्यान समझिएगा, अगर आपसे कह दिया जाता कि O2 प्लस का करके बताइए तो कुछ नहीं करना है। O और O प्लस जब मिलेगा तभी तो बनेगा क्या, O2 प्लस। अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लास, 7। 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में कम हुआ तो 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 5/2, तो 2.5 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल डेसिमल में आ रहा है एग्जिस्ट बट अनस्टेबल। एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन कैसा होगा, अनस्टेबल। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या कीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तब भी अनपेयर्ड ही रहेगा। नेचर कैसा होगा इसका, पैरामैग्नेटिक। अगर आपसे कहा जाता O2 प्लस प्लस का कीजिए तो एक O प्लस यहाँ लिखते, तो प्लस का मतलब कितना हो जाता, 7। जब ये मिलता तो O2 प्लस प्लस 7 7 कितना हो जाता, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, एंटी बॉन्डिंग में 2 कम हो, एक और कम कर दीजिए तो 10 में से 4, क्योंकि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4/2 दैट मीन्स 2 इंटीजर आया। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड स्टेबल। अब देखिए पाई, इसके इलेक्ट्रॉन खत्म, पाई 2p पाई 2pz में ही तो खाली है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है। कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड। और पेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। पेयर्ड मीन्स डायामैग्नेटिक। अब देखिए अगर आपको कहा जाता O2 माइनस का कीजिए तो क्या करते, एक O रहता और एक O माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, O2 माइनस। ऑक्सीजन का 8, एक बढ़ा दीजिए, 8 और 1 कितना हो गया, 9, तो कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। अब देखिए तो बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग वो है जिस पे स्टार नहीं लगा है। एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, 10 में 7 गए, 3/2 मतलब कितना आ गया, 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, डेसिमल में आया है ना, बट अनस्टेबल। लेकिन कैसा है ये, अनस्टेबल है। यहाँ पर क्या करेंगे, पाई 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसा इलेक्ट्रॉन है ये, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड होने पर क्या हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब देखिए O2 माइनस माइनस का करेंगे तो एक O माइनस, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 9, तो O2 डबल माइनस, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 18। एक यहाँ भी बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर भी एक बढ़ जाएगा, 10 में से 8 गए, 2/2 1 आ गया। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड स्टेबल। तो आप यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लगा देंगे। जब यहाँ पर भी आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा क्लास, ये पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब क्या हो गया, डायामैग्नेटिक।